निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं कहते हे भगवान आप निराकार हैं। कैसे कोई बताए भगवान का आकार? कैसे? क्या भगवान वृक्ष में है? हाँ, है। क्या भगवान नदी में है? हाँ, है। क्या भगवान समुद्र में है? हाँ, है। क्या भगवान आकाश में है? हाँ, है। क्या भगवान वायु में है? हाँ, है। क्या भगवान धरती में है? हाँ, है। वायु का कोई आकार है क्या? आकाश का कोई आकार है क्या? अच्छा, वृक्षों का? कितने प्रकार के वृक्ष हैं? कौन से आकार में आप डालोगे शिव जी को? अच्छा, क्या जलचर जीवों में भगवान है? शिव जी है ना? तो कौन से आकार में बांधोगे भगवान को आप? मछली जैसे दिखते हैं, मछली में है, शार्क में है, मगर में है। तो कौन से आकार से आप भगवान को बोलोगे? अच्छा, प्राणी मात्र में है ना? तो भगवान का आकार क्या है? किस एक आकार से आप उनको बांधोगे? तो जब ऐसा हो जाता है कि अरे यार, जहां देखो हर रूप में तो वही दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो चेतन तत्व हो, चाहे अचेतन प्रकृति हो, चाहे वो चेतन जीव या अचेतन प्रकृति, या इन दोनों का आश्रय ब्रह्म स्वरूप, सब जगह तो भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। किसी एक आकार में जिसको बांधा नहीं जा सकता, किसी एक आकार से जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं निराकार। हे भगवान, आप निराकार हैं, आप ओमकार रूप है, आप नाद स्वरूप हैं। जब ये सृष्टि बनी, उसके पहले ये सृष्टि नाद से प्रकट हुई, वो नाद स्वरूप आप है। ओंकार मूलम तुरीयम, हे भगवान, इस सृष्टि के मूल में आप हैं। जो कुछ भी है वो आप ही से जन्मा, आप ही वो मूल तत्व हैं, और आप तुरीय हैं। चार अवस्था हमारी होती है: सोने की अवस्था, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था, ड्रीमिंग स्टेट, और एक जागृत अवस्था, अवेकेन स्टेट। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। इसके अलावा भी एक अवस्था होती है, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। वो होती है समाधि की अवस्था। स्वप्न में जब हम सोते हैं अपने शरीर को भूल जाते हैं, लेकिन स्वप्न में हम अपने शरीर को देखते हैं कई बार। भले हम सोए हैं, शरीर सोया हुआ है, लेकिन स्वप्न दिखा रहा है हमको, तो हमको हमारा आभास होता है। तो स्वप्न में भी हम अपने को आभास करते हैं, निद्रा में भी हम अपने आप को भले लगता है कि भूल गए, लेकिन आभास होता है। जागृत में तो हमको अपना कॉन्शियसनेस होता ही है, हमें तो मालूम ही है। लेकिन इसके अलावा जब हम ध्यान करने जाते हैं, ध्यान की जब हाईएस्ट स्टेज पे जब पहुंचते हैं, जिसको कहते हैं समाधि अवस्था, उस समय हम देह को भूल जाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना व्यापक हो जाता है, शिव तत्व जैसा हो जाता है, शिव तत्वमय हो जाता है, शिवमय हो जाता है। उस अवस्था को कहते हैं तुरीय। कहते हैं हे भगवान, वो तुरीय अवस्था कौन है? वो आप हैं। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम। ओंकार वो नाद है। वो नाद को सुनते सुनते जो योगी जन, जो आपके साथ एकत्व की भावना करने लगते हैं, उस एकत्व को वो अनुभव करने लगते हैं, जिस स्थिति को तुरिया कहते हैं, हे भगवान, वो तुरीय भी हो, आप ही हो, और ओमकार का मूल वो भी भगवान आप ही हो। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। कहते हैं भगवान, गिरा ज्ञान गोती, अरे वाणी से भी हम आपके बारे में बोल नहीं सकते कुछ, ना हमारी इंद्रियां आपका वर्णन कर सकती हैं। कैसे वर्णन करें? आप तो गिरीश जैसे हैं, आप तो गिरीश हैं, आप तो गिरी यानी माउंटेन, माउंटेन में रहने वाले, हिमालय में रहने वाले, कैलाश में रहने वाले। कि अभी जितने श्लोक चल रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुरीय अवस्था बोल रहे हैं, हम ओमकार मूल बोल रहे हैं, हम निराकार बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है उसको समझाने के लिए, क्योंकि ये तो शब्दों का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। तो इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी, गिरा ज्ञान गोतितम, हे भगवान, वाणी से और इंद्रियों से हम आपका वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? आप तो गिरीशम हो, आप तो गिरीश हो, आप तो
हिमालय में रहने वाले हो, कैलाश में रहने वाले हो, जैसा हिमालय है, जैसा कैलाश पर्वत है, क्या कभी कोई कैलाश पर्वत की चौड़ाई माप सकता है? माप सकते हो आप कैलाश पर्वत की चौड़ाई? नहीं माप सकते। अच्छा उसका हाइट क्या बताओगे आप? उसमें कई पर्वत हैं, कोई छोटे पर्वत, कोई बड़े पर्वत, कोई बड़े-बड़े ऊँचे पर्वत, आप बता सकते हो? वो कहाँ तक फैला है, उसका डेप्थ कहाँ तक है? कोई बता सकता है? तो जैसा ये कैलाश पर्वत, जैसा ये हिमालय, जैसे-जैसे पर्वत सर्वत्र फैले हुए हैं और जैसे ये बलशाली हैं, जैसे कोई पर्वत की गहराई को नहीं नाप सकता, उसकी ऊँचाई को नहीं नाप सकता, उसके चौड़ाई को नहीं नाप सकता, जैसे कोई पर्वत को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर्वत के रंग बता सकते हो क्या आप? कभी हिमालय में अगर बर्फ है तो उसका अलग रंग है, कभी बर्फ नहीं है तो अलग रंग है। सूर्य किस प्रकार से घूमता है उसका अलग रंग है। तो जिसका कोई रंग ही नहीं है, जिसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, हिमालय में 5-5 मिनट में वेदर चेंज होता है तो हिमालय का सब कुछ बदल जाता है। तो नए हर 5 मिनट में हिमालय एक नया रूप लेकर के सामने आता है। तो हे भगवान, ऐसे हिमालय के तो आप मालिक हो। ऐसे हिमालय यानी ऐसे कैलाश, ऐसे गिरी के, ऐसे पर्वत के तो आप मालिक हो। तो जैसा ये पर्वत है, जैसे इसके बारे में कोई महिमा नहीं गा सकता, ऐसे हे भगवान आपकी महिमा कोई कैसे गाए? कोई शब्द नहीं है हमारे पास, हमारी इंद्रियाँ आपको नहीं देख सकती। एक अच्छा आप हिमालय कभी जाओगे, पर्वत को देखोगे, तो जितना विज़न है उतना ही देख सकोगे ना। तो क्या उतना ही है वो पर्वत? नहीं, वो पर्वत उसके पीछे भी है। ठीक है ना? तो भगवान भी ऐसे ही हैं। हम मंदिर में जाते हैं, एक मूर्ति देखते हैं, उतने ही है क्या भगवान? नहीं, भगवान तो हर जगह है, भगवान उसके बियॉन्ड भी हैं। कोई भगवान को नाप नहीं सकता। तो कहते हैं, हे भगवान, गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम, हे प्रभु, हम आपका वर्णन नहीं कर सकते, हम आपके बारे में बता नहीं सकते, आप तो गिरीश हैं। आप तो गिरी में रहने वाले आप गिरीश हैं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। हे भगवान आप करालम हो। करालम यानी विशाल काय, बिग, एनॉर्मस। कोई शब्द नहीं है, अब कैसे एक्सप्लेन किया जाए बताइए। मैं खुद शब्द ढूंढ रही हूँ। आप विशाल काय हो, करालम, महाकाल हो, कालों के काल हो, महाकाल कालम, लेकिन आप बड़े कृपालु हो, कृपालम। काल, काल से अर्थ होता है कि जैसे किसी का मृत्यु आने वाला होता है ना, तो उसके ऊपर हम कहते हैं काल मंडरा रहा है। तो काल से कई बार अर्थ होता है कि समय आ गया, टाइम हो गया, काल, काल, ठीक है ना? भगवान का एक रोल है कि मृत्यु के बाद जीवात्माओं को देखना, उनको मुक्ति देना। वो भगवान का एक रोल है। काशी में लोग प्राण छोड़ते हैं, भगवान तारक मंत्र दे करके उनको मुक्ति दिलाते हैं। तो भगवान का एक रोल है, भगवान ने ये रोल अपने लिए लिया है। तो कहते हैं यहाँ पर आप कैसे हैं? आप महाकाल हैं, आप काल के भी काल हैं। जो आपके भक्त होते हैं, उनके सामने काल की दाल नहीं गलती। क्यों? क्योंकि आप तो महाकाल हैं। आपके जो भक्त होते हैं, देखो मृत्यु आती है, तो मृत्यु के समय पे बड़ा डर लगता है, लेकिन आपके भक्तों को डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे एक बिल्ली, बिल्ली के सामने चूहा ला दिया जाए, तो बिल्ली ने चूहे को देखा, तो बिल्ली तो सीधा अटैक करने जाएगी। अब चूहा भाग रहा है डर के मारे, हाय बिल्ली आ गई, बिल्ली खा जाएगी। बिल्ली के दाँत ऐसे 2 सम निकले हुए। वो बिल्ली के दाँत को जब-जब वो चूहा देखता है, थर-थर, थर-थर काँपता है कि अब तो ये मुझे खा जाएगी। ये बिल्ली के दाँत, मेरा काल आ गया, आज तो मैं गया। तो बिल्ली के दाँत चूहे को काल जैसे नज़र आते हैं और वही बिल्ली उसके बच्चे उसके बच्चे को तो वो काल नहीं नज़र आता। वही बिल्ली के दाँत उसके बच्चों को प्रोटेक्शन नज़र आता है, वात्सल्य नज़र आता है उसमें। बिल्ली उसी दाँतों से अपने बच्चों को ऐसे मुँह से उठाती है। उठा कर के न जाने कितने बालकनीज़ लांघ जाएगी और लांघ करके कहीं सुरक्षित जगह पे रख कर के आती है और अपने बच्चों का ख़्याल रखती है। तो बिल्ली के दाँत
चूहे को काल स्वरूप नज़र आते हैं, मृत्यु स्वरूप नज़र आते हैं, लेकिन बिल्ली के दाँत, बिल्ली के बच्चों को माँ का प्यार नज़र आता है उसमें, माँ की सुरक्षा नज़र आती है। उसी प्रकार से भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, उनको मृत्यु से डर नहीं लगता, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यमराज उनका कुछ नहीं बिगाड़ते। क्यों? कालों के काल महाकाल उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं आप बड़े कृपालु हैं, आपके शिव भक्तों पर तो बहुत ज़्यादा कृपालु हैं। महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। हे भगवान, आप तो गुण के आगार हो। पहले कहा निर्गुण, ठीक है ना? पहले वाले श्लोक में कहा था आप निर्गुण हो। निर्गुण यानी सत्व, रजस, तमस इनसे ऊपर हो। ठीक है, अब कहते हैं हे भगवान आप गुण के आगार हो, गुण ही गुण है आपके अंदर। जैसे कि आप कृपालु हो, अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हो, तो आप इतने कृपालु हो, आपके अंदर इतने गुण हैं कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप तो गुण के आगार हो, संसार पारम, संसार से परे हो। हे भगवान आपके सामने हम नतमस्तक होते हैं। गुणागार संसार पारम नतोहम।